अब देखो इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस, देखो इनहेरिटेंस क्या होता है ना, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जब दो क्लास के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, जिससे बेनिफिट क्या होगा, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की फीचर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है। जनरली दो क्लास जब बनाते हैं, है ना, मान लिया दो क्लास है, ठीक है। मान लिया जनरली दो क्लास है अपने पास। क्लास फर्स्ट, अब इसकी चीजों को क्लास सेकेंड यदि यूज है ना करना चाह रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसका रेफरेंस यहाँ पास करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने कल का रखा, या तो फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट बिना किसी एक्सप्लिसिटली रेफरेंस क्रिएट किए इसकी चीजों को ये एक्सेस कर सके, उसके लिए क्या करेंगे, इसको पेरेंट बना देंगे इसका, तो उसी को क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। ठीक है ना। जब दो क्लास के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना हो तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक क्लास का डेटा दूसरा क्लास, यानी पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास डायरेक्टली शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है, डायरेक्टली शेयर कर सकता है। ठीक है। अ क्लास कैन क्रिएट मतलब पेरेंट क्लास कैन क्रिएट इट्स सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। जिससे क्या होगा, चाइल्ड क्लास जो है वो ऑल फीचर को एक्सेस कर सकता है, किसका, पेरेंट क्लास का डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सप्लिसिट रेफरेंस। ठीक है। बाहर से कोई रेफरेंस क्रिएट किए बिना, ठीक है ना, डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। अब ये इनहेरिट कैसे बिल्ड करेंगे, दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने को कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स फर्स्ट। ठीक है। ये चीज क्या फीचर मिलेगा, पेरेंट क्लास, है ना, मेथड एक्सेसिबिलिटी बाई चाइल्ड क्लास डायरेक्टली विदाउट एनी रेफरेंस। दूसरा, पेरेंट क्लास मेथड रीडिफाइनिंग बाई चाइल्ड क्लास डायरेक्टली विदाउट एनी। एक तो एक ही इसके सारे मेथड्स को ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, दूसरा इसके मेथड्स को ये रीडिफाइन भी कर सकता है ना। देखेंगे रीडिफाइन वाली आगे चीज। अब इसके टाइप देखो, फर्स्ट है सिंगल पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस, सेकंड है मल्टीपल पेरेंट क्लास, ये इंटरफेस इनहेरिटेंस, मल्टीपल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो सिंगल पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस और मल्टीपल पेरेंट इंटरफेस इनहेरिटेंस। अब इंटरफेस क्या होता है आगे देखेंगे बाद में। सिंगल पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस के अंदर में कौन कौन से होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, ये तीन स्ट्रक्चर जनरली यूज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस क्यों हटाया गया, जब मल्टीपल क्लास इनहेरिट होता है किसी क्लास में और उन मल्टीपल क्लास में भी सेम फंक्शनलिटी है, तो मेथड कॉलिंग में एम्बिग्विटी आती है कि किसका कॉल करें, इसलिए हटा दिया गया। ठीक है। सबसे फर्स्ट देखेंगे सिंगल लेवल, है ना। सिंगल लेवल के अंदर एक क्लास जैसे ये, एक क्लास ये, इसने इसको नीड कर रखा है, ये हो गया सिंगल लेवल क्लास इनहेरिटेंस। ठीक है। इस तरह से एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। क्लियर है। यहाँ पे कुछ लिख लिया।
पब्लिक वॉइड शो। सो पेरेंट यहाँ लिखते हैं शो चाइल्ड। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे? चाइल्ड का, है ना। चाइल्ड का क्यों क्रिएट करेंगे? क्योंकि पेरेंट तो यहाँ पे इनिट हो जाता है, तो इसका रेफरेंस तो यहाँ पे आ ही गया है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड का। कौन से क्लास का? सेकेंड का। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दिया, न्यू सेकेंड। पी डॉट शो पेरेंट, पी डॉट शो पेरेंट। ठीक है। पब्लिक पब्लिक सेकेंड फर्स्ट। ठीक है। तो क्या बोलता है? ये कैसे छूट गया? क्या गड़बड़ हो गया? अरे यहाँ एक्सटेंड। चलो ठीक है था। चलो ये तो होता है। क्लास फर्स्ट लिया, है ना। मेथड ले लिया, क्लास सेकेंड लिया। ओके सॉरी, जावा में एक्सटेंस होगा, है ना। सी शार्प में कोलन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कोलन। हो गया। चलो लिखो। इसका एक तरीका और है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हम, ऑब्जेक्ट बनाए बिना कॉल करें आप इसको, बाहर निकॉल करके डायरेक्ट हम इसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। किसको? सो पेरेंट को। यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत है? ये भी चल जाएगा ना? चल गया? करके देखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दिस कीवर्ड जो है क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस देता है। ये था ना, दिस जो है वो क्या करता है? क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस देता है। जैसे मान लिया कोई यहाँ पे पब्लिक वॉइड एफ है, इसको यहाँ पे एफ को कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। ये चीज कैसे हो जाता है? या फिर इसको ऐसे लिख दो, बात बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डन हो गया? हो जा रहा है ना। वेरिएबल हो या कोई फंक्शन हो, मेथड हो, एक्सेस हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे दिस बाय डिफॉल्ट होता है, हटा भी दो, है ना, फिर भी हो जाएगा। ये चीज कैसे हो रहा है? क्योंकि क्लास का रेफरेंस यहाँ दिस से मिल जा रहा है। ठीक है। वैसे ही पेरेंट क्लास की चीज, जैसे क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस दिस से मिलता है, करंट ऑब्जेक्ट है, वैसे पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास में
सुपर कीवर्ड से मिलता है जावा में। किससे मिलता है? सुपर से, जावा में। सी शार्प में लिखना पड़ता है बेस। ठीक है, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी बाय डिफॉल्ट अपने आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास में जावा में किससे मिलता है? सुपर से। और सी शार्प में किससे मिलता है? समझ में आ गया? चलो करके देखो। ठीक है, जैसे अपन दिस को क्या बोलते हैं? करंट ऑब्जेक्ट, या फिर करंट क्लास ऑब्जेक्ट। वैसी बेस या सुपर, है ना, चाइल्ड में, वो उसमें जावा में। ठीक है, इक्वल्स टू पेरेंट रेफरेंस, या फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब क्या कर रहा है, मान लिया इसके पास कोई वेरिएबल है, इसके पास ए है, इसके पास बी है, यहाँ पे लाके ए प्लस बी करना है। पेरेंट के पास ए है, चाइल्ड के पास बी है, तो चाइल्ड में ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे एक ले लिया। अब प्राइवेट रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चाइल्ड में नहीं जा पाएगा। चाइल्ड में यदि प्राइवेट का ये पेरेंट का डेटा एक्सेस करना हो तो उसको प्रोटेक्टेड टाइप का बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इन ए, यहाँ पे लिख देते हैं, सेट है। इंटीजर ए दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए। यहाँ तक ठीक है ना? सेकेंड में इसका तो प्राइवेट रहेगा, क्योंकि बाहर कहीं जाना नहीं है। प्राइवेट इन बी, है ना? यहाँ पे ले लेंगे पब्लिक वॉइड सेट बी इंटीजर बी दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी। एडिशन कर दिया ए प्लस बी। ठीक है ना? फर्स्ट वाले का ए यहाँ पे यूज हो जा रहा है। अब देखो, फर्स्ट वाले का ए यहाँ डायरेक्ट कैसे आ जा रहा है, यानी कि ये जो पेरेंट है इसका ए यहाँ पे कैसे आ रहा है? पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड में किससे मिलता है? किससे मिलता है? जैसे उसी क्लास के अंदर उसी क्लास का रेफरेंस किससे मिलता है? दिस से। पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड में किससे मिलता है? सुपर से या फिर बेस। जावा में सुपर से मिलता है, यहाँ पे सी शार्प में बेस से मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? बेस। जावा में सुपर लिख के देख लेना। ऐसा ना? ठीक है, अब यहाँ पे कॉल करो, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सेकेंड का। अब यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट सेट ए, वैल्यू पास कर दिया। नाइन, दोनों पास हो गया ना? बी की भी वैल्यू पास हो गई,
ए की भी पास हो गई। अब एडिशन को कॉल करना है। हो गया। हाँ, ठीक है ना। हम्म। क्लियर है। अब देखो, यदि इसे बाहर ना कॉल करें, यहीं पे कॉल करें, पी के अंदर, फिर क्या लिखेंगे? सेट है, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, क्या नहीं लिख सकते? यहाँ वैल्यू पास कर दो। बाहर नहीं एक्सेस किया ए को, है। हाँ, इस सेट ए को कॉल कर लिया यहाँ पे, बात बराबर हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे कॉल हो रहा है? बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या ले रहा है? बेस और सुपर। समझ में आया? हम्म। अब देखो, मान लिया वेरिएबल दोनों में सेम ही रखें, यहाँ भी ए रखें और यहाँ भी ए रखें, ध्यान से देखना। ठीक है, नहीं रख सकते क्या? रख सकते कि नहीं, जल्दी बोलो। रख सकते हैं ना? हाँ, नहीं रख सकते? रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखना, यदि बेस हटा दें और ए प्लस ए कर दें तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? क्या आंसर आएगा? क्यों एम्बिग्युइटी आएगा? इसका अपना ये है ना। अरे तो इसका ए का वैल्यू कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है 9। क्या आंसर आ जाएगा? 18 आ जाएगा ना। क्योंकि ये डायरेक्ट लिख रहे हो तो लोकल को प्रायोरिटी दे रहा है ना, अपने वाले को। हाँ, यदि ऊपर वाला लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा? अब बेस लिखना मैंडेटरी हो गया, यानी सुपर लिखना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि हमें ये ऊपर वाला लेना है बेस पर। समझ में आ गया बेस का यूज? ऐसे जैसे यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हो, मेथड लिख रहे हो, है ना, नहीं भी लिख रहे हो फिर भी चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं सेट, यहाँ भी लिख दे सेट, यहाँ भी लिख दे सेट, यहाँ पे लिख दे सेट। अब बताओ, ये जो सेट है ये अपने आप को कॉल कर लेगा, पता है? यदि बेस हटा दे यहाँ से या सुपर हटा दे, ये क्या करेगा? अपने आप को कॉल करेगा, ये रिकर्सन हो जाएगा, बार बार अपने आप को कॉल करता रहेगा। जबकि हमें ये अपने आप को नहीं कॉल करवाना है, किसे कॉल करवाना है? पेरेंट वाला। तो उसके लिए यहाँ पे बेस लिखना जरूरी है, समझ गया? अब क्लियर है? हाँ, अब लिखो, अब ये बना मजेदार। ठीक है ना?